बिहार में वोट चोरी का षड्यंत्र करने में और उसमें कहीं न कहीं कामयाबी पाने में भाजपा एक बार फिर सफल हो गई है और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम संवैधानिक संस्थाएं भी कर रही हैं। जनता के समक्ष भाजपा की पोल और कलई खोलने का काम करेगी। जाति, धर्म, क्षेत्रवाद के मुद्दों पर बांटने में कामयाब हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो है इस वक्त जो है चुनाव चल रहा है और आज जो है चुनाव के जो है नतीजे आए हैं और जिस तरीके से जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है उस नतीजे में जो है आज कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पे नज़र आ रही है। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए जो हैं अलका पाल जी हैं, जो अभी नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष बनी हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं थोड़ा सा मैम, भारतीय जनता पार्टी एनडीए घटक दल बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और चुनाव में अच्छे परिणाम भी आए हैं, जनादेश उनके पक्ष में आया है, तो किस तरीके से आप देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, बिहार चुनाव के नतीजे देख करके एक बार फिर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि बिहार में जो वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी जी ने लगाया था वो एक बार फिर सत्य साबित हुआ है। न सिर्फ वोटों की चोरी हुई है, सरकार की वहाँ चोरी हुई है। स्थानीय जन मुद्दों को हटा करके भाजपा एक बार फिर बिहार की जनता को और बिहार के जनमानस को जाति, धर्म, क्षेत्रवाद के मुद्दों पर बांटने में कामयाब हो गई है। ये लोकतंत्र के और संविधान के लिहाज से बहुत ही एक शर्मनाक अध्याय के रूप में इसको लिया जाएगा और कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाएं भी बिल्कुल उदासीन और न्यूट्रल हो चुकी हैं। विपक्ष की कहीं से कहीं कोई सुनवाई नहीं है और विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम संवैधानिक संस्थाएं भी कर रही हैं। देश के आने वाले भविष्य के लिहाज से और बिहार के आने वाले भविष्य के लिहाज से आज के जो नतीजे हैं निराश तो करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये बात आपसे स्पष्ट तौर पे कह भी दे सकती हूँ कि बिहार की जनता के साथ न्याय नहीं हुआ। जो माहौल था वो एनडीए के पक्ष में नहीं था, कहीं ना कहीं वो माहौल तेजस्वी जी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में था। आपने देखा, हमने देखा, जब राहुल गांधी जी ने बड़ी बड़ी रैलियां करी, सड़कों पर उतरे, तो उनके पीछे लाखों की संख्या में युवा था और लाखों की संख्या में लोग थे। आखिर वो वोट कहाँ गया? जो वोट चोरी का आरोप है हमारा, इससे सिद्ध हो जाता है कि अन्य राज्यों के साथ साथ, महाराष्ट्र के साथ, हरियाणा के साथ एक बार फिर बिहार में वोट चोरी का षड्यंत्र करने में और उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी पाने में भाजपा एक बार फिर सफल हो गई है। मैम, बिहार का नतीजा आ चुका है और 2027 में विधानसभा का चुनाव भी उत्तराखंड में, तो और महानगर अध्यक्ष पद को भी अभी आप नवनियुक्त बनी है, तो किस तरीके से देखते हैं 27 में किस तरीके से आपकी तैयारी है? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी काशीपुर के अंदर भी स्थानीय मुद्दों को बराबर उठाएगी और जो ये कुचक्र चला है वोट चोर गद्दी छोड़ का हस्ताक्षर अभियान, या हमारा अभियान यहाँ रुकने वाला नहीं है। इस अभियान के तहत भाजपा की जो नीतियाँ हैं और भाजपा का जो सोच है कि उत्तराखंड में भी चुनावों को षड्यंत्र के तहत अपने पक्ष में किया जा सकता है, माहौल किया जा सकता है, भाजपा इस भ्रम में ना रहे। पूरा कांग्रेस एकजुट होकर इस बार आप देखेंगे सभी पूरे उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो पहाड़ का मामला हो, तराई का मामला हो, सभी जगह से स्थानीय मुद्दों को उठा करके जनता के समक्ष भाजपा की पोल और कलई खोलने का काम करेगी। और कहीं ना कहीं आपको पूरे उत्तराखंड में देखने में 27 में मिलेगा कि उत्तराखंड की जनता का जो विश्वास है वो कांग्रेस के साथ है। क्योंकि आप देखिए, उत्तराखंड के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार में, भाजपा की सरकार में आज उत्तराखंड को जड़ों को खोदने का काम किया गया है। उत्तराखंड के खनिजों को, उत्तराखंड की संपदाओं को और उत्तराखंड को जिस तरीके से खोखला करने का काम किया जा रहा है, प्रदेश की जनता नाराज़ है। पहाड़ में देखें, सीमांत में देखें, तराई में देखें, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पे भाजपा पूरी तरह से विफल हो चुकी है। हम इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं और जाएंगे और 27 में हम अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। ये थे हमारे साथ अलका पाल जी, जो है महानगर अध्यक्ष बनी, और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से भाजपा की कुरीति और कुनीतियों के खिलाफ जो है जिस तरीके से जनता त्रस्त है, समय ही बताएगा कि किसके पालने में जो है वोट पड़ता है, किसके पाले में विधानसभा चुनाव, वो तो अब समय बताएगा।